आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें भूत प्रेत जिन छलावा ब्रह्म राक्षस? देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी एक कैटेगरी है, उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं। ठीक है। और मानना ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इनमें छलावा ही कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी पे छलावा है तो वो कितने रूप बदलेगा ये पता नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें भूत प्रेत जिन छलावा ब्रह्म राक्षस? देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी एक कैटेगरी है, उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं। ठीक है। और मानना ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इनमें छलावा ही कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी पे छलावा है तो वो कितने रूप बदलेगा ये पता नहीं होता। तो हमें ये कैसे पता चलेगा एक कॉमन मैन को? मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि हाँ किसी व्यक्ति पर कोई ऊपरी साया है, तो ये क्या है? भूत प्रेत जिन छलावा? कोई भी किसी पे है, छलावे की एक पहचान होती है, वो एक टक कोई भी चीज़ देखना स्टार्ट कर देगा। कहीं भी देखेगा तो वो एक ही नज़र में देखेगा। भ्रम राक्षस हमेशा उत्पात मचाएगा, घर के अंदर कोई भी चीज़ हिलनी डुलनी ये करेगा। प्रेत की दुर्गंध ज़्यादा आती है घर के अंदर। जैसे घर में घुसते हैं, कई बार किसी मांस की आई तो प्रेत और आपका पिशाच, जिस घर में इंदु का वास होगा वहाँ हमेशा ऐसी आई जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है, उस घर में आती ही आती है हमेशा। और उस इंसान के कपड़ों से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आएगी जिस पर इसका असर होगा। तो भैरव जी, जिस व्यक्ति के ऊपर ये वास करते हैं, ये उसके लिए खतरनाक है या दूसरों के लिए खतरनाक है? ये उसके लिए भी, उसके परिवारजन के लिए भी, क्योंकि ये एक को भक्षण करने के बाद ये दूसरे पर चाहते ही जाते हैं। तो ये सब जो जितने भी ये ऊपरी शक्तियां हैं, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बुरा करने के उद्देश्य से आती हैं या अच्छा करने के उद्देश्य से भी आती हैं? देखिए, जो भटकी हुई आत्माएं हैं तो वो बुरा ही करेंगे आपका। और जो देवताओं की योनि में चली जाती जो पितृपक्ष और हाँ, पितरों में देवताओं में चली जाती जी, है, वो आपका भला ही करने के लिए आएंगी। और जब तक वो मजबूत रहेंगे तब तक कोई प्रेत आत्मा, कोई भी आपके साथ अनिष्ट कार्य हो ही नहीं सकता, ना कोई प्रेत आत्मा को कुछ बिगाड़ सकती। तो आपका कहना है कि हमारे जो पितृपक्ष हैं या देव पक्ष हैं, हमें उनकी पूरी स्तुति करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। भैरव जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा आपने बताया आत्मा घूमती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी जो आत्मा होगी उसका रंग रूप काया उस व्यक्ति के जैसा होगा या उसमें बदलाव होंगे? कैसी दिखने में होगी? उस आत्मा को तो लगता है कि सेम जो शरीर है वो ही मैं हूँ जी, लेकिन आत्मा के ना हाथ होते ना पैर होते। एक आपका नॉर्मली कह सकते हैं फॉग, धुआं टाइप की वो दिखती है। ठीक है। हाँ, मुंह चेहरा दिखाई देता है। जैसे आप एक किसी सफ़ेद कपड़े पे काली बिंदी आंखों की लगा दें, एक बिंदी मुंह की लगा दें, इतना तो होता है उनके। इसके अलावा आप ये कहें कि किसी रूप में हमें दिखाई दे रही है आत्मा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो नॉर्मल किसी व्यक्ति को अगर कोई आत्मा दिखती है तो वो उस आत्मा को देखकर ये पहचान पाएगा कि ये किस व्यक्ति की आत्मा है? नहीं, कभी नहीं। और आत्मा बोलती भी ऐसे है जैसे भंवरा गुनगुनाता है गिन गिन करके, तो उसके लिए अपने किसी योग्य इंसान से वो ही बता सकता है आपको। मतलब साधारण व्यक्ति आत्मा से बातचीत भी नहीं कर सकता, ना उसको पहचान सकता। हाँ, या उससे बात करने के लिए उसको अपने शरीर में लाना होगा पहले, तब कहीं जाके वो बता पाएगी अपनी चीज़ें, क्योंकि जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ बोल भी नहीं पाएगी। तो ऐसा ये डबल आइडेंटिटी जैसा आपने भी बात की, शरीर में लाना होगा, तो कोई आत्मा किसी के शरीर में अगर आती है तो उस शरीर की मर्जी से आती है या आत्मा अपनी मर्जी से आती है? काफ़ी लोग हैं जिनके बिना उनकी मर्जी के ही आत्माएं आ जाती हैं उनके शरीरों में। और जो सिद्ध है पुरुष हैं या किसी भी संप्रदाय से कैसे हो सकते हैं, तो वो अपने अंदर इनवाइट भी करते हैं आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए, कहाँ से थी,
क्या थी कि उसका मोक्ष का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। तो आत्मा अंदर बुलाने के बाद कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा शरीर छोड़ने से मना कर दे? हाँ, जब उसको कोई शरीर मिल जाता है वो छोड़ना तो नहीं चाहती, पर वचनबद्ध होती है, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा वचन आत्माओं में चलते हैं। जब इनसे शुरू में ही बातें होती हैं कि हम आपको इस समय में मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर लेके जाएंगे, तो वचनबद्ध होने के अनुसार उन्हें बाहर आना ही पड़ता है। एक अभी हम बात कर रहे थे भूत प्रेत, पिशाच, जिन, ब्रह्म राक्षस, तो ये सब दिखने में या बात करने में किस तरह के नजर आते हैं? आपके जिन या छलावे पे आ जाते हैं। जिन अधिकतर ही लड़कियों पर सवार रहते हैं, छोटी बच्चियों पर, ठीक है। एक हवा होती है, इंसानी रूप भी रख सकते हैं वो, यही छलावा है। जिन किसी जिनावर का रूप नहीं रखता, सिर्फ आदमी इंसान का, इंसानों का रखता है, बच्चों का रखता है, ठीक है। छलावा जो है उसके रूप अनेक है। छलावा कभी आपको घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, भैंसा, या आपको एक नॉर्मल सबों के लिए एक चीज़ और कहूँगा मैं, क्योंकि एक वाक़या हुआ था, तो उसे पूरा तो नहीं दोहराऊंगा मैं, पर हाँ इतना ज़रूर है, रोड किनारे कोई भी जिनावर दिखाई दे रात में 12 बजे के करीब, जिनावर मतलब कुत्ता हो, भैंसा हो, कोई भी, तो गलती से ये ना कहें कि मैं इसको पटक दूंगा, कि मैं एक हाथ में इसको गिर दूंगा, क्योंकि अगर आपने इतना बोला, मन में भी बोला, तो वो उसे सुनाई देगा, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और अगले दिन आपके सामने खड़ा होगा आकर, और वो चैलेंज आपको पूरा करना पड़ेगा। छलावे को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पैर हैं उल्टे होते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के कोई पैर उल्टे नहीं होते, जैसे हम हैं ऐसे ही होते हैं सब। छलावे के कभी आज तक पैर उल्टे नहीं देखे गए। बाकी काफ़ी ऐसे आम के बाग हैं जिनका एक दायरा होता है खाली साफ एकदम, जहाँ पत्ता भी नहीं गिरता कभी भी, तो वहाँ देखने को अक्सर मिल जाती हैं ये चीज़ें, पर जिसे वो दिखाना चाहेंगे उसे ही दिखेंगी, अन्यथा किसी और को नहीं। कभी इनके पैर उल्टे नहीं होते, आपको जैसे हम हैं, बस हाँ शरीर पर बाल बहुत होते हैं, इतना होता है। और अभी हम बात कर रहे थे भूत की, प्रेत की, ब्रह्म राक्षस की, तो ये दिखने में किस तरह के प्रतीत होते हैं? ब्रह्म राक्षस का भी यही है कि नॉर्मल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं, पर दिखते नहीं है किसी को भी। ये दिखते उन्हीं को हैं जिनको वो खुद चाहेंगे हम दिखें, अन्यथा हर कोई उन्हें बस महसूस कर सकता है कि यहाँ कोई नेगेटिव ऊर्जा है, पर ये ब्रह्म राक्षस है या भूत है, प्रेत है, क्या है, नहीं पता चलता उसका। ब्रह्म राक्षस का क्या है, ये अपने जैसे नॉर्मल इंसान तो अपने पैरों पर चलता है, छलावे भी पैरों से चलते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने हाथ पैर दोनों से ही चलता है, किसी भी पशु की तरह, क्योंकि उसके कर्म ऐसे रहे होते हैं, तो उसी अनुसार उसको सजा है वो ब्रह्म राक्षस की, तो वो वैसे ही चलता हुआ दिखाई देगा आपको हमेशा। रूप क्या लेके आएगा? तो रूप कोई भी ले सकता है? रूप वो सिर्फ और सिर्फ इनका लेता है, जानवरों का। जी, अभी पीछे हमने एक पिक्चर देखी भी थी, विपाशा बसु की एक मूवी थी, जिसकी मूवी का नाम ही ब्रह्म राक्षस था, और वो कुछ इसी तरह का अजीब सा क्रिएचर था जो 4 पैरों पे चलता था। हाँ, ये ब्रह्म राक्षस हमेशा पैरों पर चलता है, क्योंकि इसका फिर पर जो मूवी में दिखाता है वो कुछ अलग से ड्रामा, वो थोड़ा फिक्शन। हाँ, लेकिन ब्रह्म राक्षस का मुंह नहीं होता किसी भी प्रेत का खाने का, ये सत्य है। किसी का भी इतना बड़ा मुंह नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मुंह बहुत छोटे होते हैं, सजा के अनुसार मुंह है, वो किसी भी सुगंध को ले सकते हैं, चबा नहीं सकते, उसको हानि पहुंचा सकते हैं शरीर की, खून पी करके मांस भक्षण करते हैं मांस की सुगंध से, पर खा नहीं सकते। भैरव जी, काला जादू आजकल देखने सुनने को बहुत मिलता है, काले जादू से क्या किसी की जान भी ली जा सकती है? हाँ, इससे बचने के कुछ उपाय कि हमें पता लगे कि हाँ मेरे ऊपर है, किसी ने काला जादू किया या आपके ऊपर किया, किसी के ऊपर भी, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें?
सबसे पहले अपनी बॉडी पर ये देखना चाहिए कि कहीं आपके कोई चोट के निशान तो नहीं है। जैसे नील पड़ जाते हैं नॉर्मल, तो वो तो नहीं पड़े हुए हमारे शरीर पे। बॉडी के लेफ़्ट साइड में, उल्टी साइड में कोई स्क्रैच तो ज़्यादा नहीं आई हुई हमारी बॉडी पर। सबसे ज़्यादा लेडीज़ों की जांघों पर और कमर पर, और जेंट्स की गर्दन और पेट या फिर पैर नीचे के हिस्से में अगर स्क्रैच आ रहे हैं और अपने आप ही बिना किसी चोट के कोई नील पड़ रहा है, तो इसका मतलब इन पर कोई ना कोई काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से ये। और दूसरा एक चीज़ और है, गर्दन पर हमेशा खिंचाव रहेगा, इस जगह हमेशा खिंचाव महसूस होगा उसको, और दर्द बनता रहेगा लेफ्ट में। अगर ये दर्द बन रहा है आपके और रिपोर्टें आपकी सब नॉर्मल आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर काला जादू किया गया है। तो इससे बचा किस तरह जा सकता है? या तो कोई नॉर्मली इंसानों के पास तो इसके अपने उपाय होते नहीं हैं जी, पर हाँ कुछ समय के लिए रोकथाम कर सकते हैं थोड़ी सी इन चीज़ों की। तो वो रोकथाम ये है कि आप 2 लौंग लेकर के प्रतिदिन अपने घर में घुमाकर और चौखट के बीच में रख के कपूर से जलाएं, तो कुछ समय के लिए रुकती रहेंगी चीज़ें। ये बस एक ऐसा है कि टेम्परेरी। हाँ, फीवर आया तो एक पैरासीटामोल आपको दे दी गई है जी, मात्र इतना है इसका। अन्यथा आपको किसी योग्य ब्राह्मण या कोई अघोरी जो आपका कार्य कर सकते हो उनके पास जाना चाहिए, या नागा साधु। तांत्रिकों के पास कभी भूल कर नहीं जाना चाहिए। और मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा आपके जैसे, आजकल बहुत ज़्यादा कुछ भगत लोग बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम इनसे कार्य कराने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपका ये कार्य हो जाएगा, ठीक है, आप 3 कढ़ाई चढ़ा देना, 1 कढ़ाई चढ़ा देना। तो ये सरासर गलत है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग ही पिशाचों को अपने जो इनके पास कार्य कराते हैं उनके घर भेजते हैं, जिनसे माता और बहनों के गर्भ हमेशा गर्भपात होते ही रहते हैं। और अधिकतर ये आपने देखा होगा काफ़ी जगह कि माता बहनें हैं, उनके वो नहाने गई या रात्रि में सोते हुए अचानक गर्भपात हो गया। 2 ही समय हैं गर्भपात के, सुबह नहाते समय जब नहा करके वो बाहर आएंगे अपने उस समय, दूसरा रात्रि में, क्योंकि 2 ही समय हर माँ का बहन का पेट से कपड़ा अलग होता है जी। और जब वो पेट से कपड़ा होता है तो वो जो नवजात शिशु होता है गर्भ के अंदर, उस पर पिशाच की नज़र आती है और पिशाच का मेन भक्षण वो ही है। और जब हम किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास किसी कार्य के लिए जाते हैं, अधिकतर मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है, कहते हैं कि हमारे घर में हमारा वंश वृद्धि नहीं है, वंश वृद्धि होती, क्योंकि वो पहले जिस तांत्रिक के पास या किसी भगत के पास या कहीं भी गए हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या पावर है या क्या शक्ति मेरे पास है, क्या नेगेटिव ऊर्जा मेरे पास है, कौन सी है कि जो मुझसे बोल रही है कि हाँ ये बात क्वेश्चन आपको बताना है या ये आंसर करना है। अब आपको नहीं पता, आप मेरे पास आए किसी कार्य के लिए, मैं उसने मुझसे बोला कि मुझे इसके घर का वंश चाहिए, ठीक है, मैंने कह दिया ठीक है। अब आप अपने कार्य के लिए आए, आपको बिजनेस बढ़ाना था, आपका बिजनेस बढ़ गया, ठीक है। अब कल को जब आपके पत्नी, आपकी माता बहन, कोई भी घर के सदस्य जब गर्भ धारण करेंगे तो जिससे उन्होंने कार्य कराने के लिए कही है जी, तो वो ही उसको आप कुछ भी, वैसे पिशाच ही होते हैं ये, तो वो आपका गर्भ का भक्षण 100% करेगा। तो आपका कहना है कि हमें इस तरह की गलत चीजों से बचना चाहिए, तंत्र विद्या से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। एक पहचान है पीर कम्युनिटी, तो ये पीर कम्युनिटी क्या है? ये सच में पावरफुल होती हैं? ये हमारे प्रभु भगवान से ज़्यादा पावरफुल तो कोई भी नहीं है। पीर जो हैं ये भी तो एक नेगेटिव ऊर्जा ही है जी, क्योंकि जिन्हें अब आप पीर कह रहे हैं वो कभी इंसान ही रहे होंगे, जी, वो आसमान से तो उतर के नहीं आए, ठीक है। जब वो इंसान रहे थे, उनके अपने समुदाय के अनुसार जो कर्म उस समय पर उन्होंने किए तो वो मार काट के ही तो किए हैं।
उसके बाद उनको पीर की उपाधि दे दी गई कि इन्होंने इतने लोगों को मारा या जो समथिंग जो भी रहा हुआ उस समय, उन्हें पीर की उपाधि दे दी गई। अब उसके बाद जब वो पीर बन गए, हम उनके पास जाते हैं। मुर्दे को पूजना, किसी दबे हुए को, हमारे संस्कारों में नहीं आता, सनातन के खिलाफ माना जाता सनातन के खिलाफ। तो हम अपने पितरों को पूजते हैं क्योंकि वो हमने जमीन में नहीं गाड़े हुए, उन्होंने किसी की कभी हत्या नहीं की, हम उन्हें पूजते हैं। क्योंकि लोग ये भी कह देंगे कि जब तुम अपने उनको पूजते हैं तो पीर को क्यों नहीं पूज सकते। इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल हमारे सनातन में, हमारे धर्म के अंदर और हमारे प्रभु में है। आदि अनंत मात्र एक शिव जी। ना तो उनके बाद कोई होगा, ना उनसे पहले कोई था। तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है पीरों पर में। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि आपके पास भी लोग आते हैं मदद के लिए, तो कभी भैरव जी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर भी किसी ने तंत्र विद्या, क्योंकि आप भी किसी का काटते होंगे तो पलट के चीज़ें आप तक भी आती होंगी, ऐसा कोई किस्सा कि आपको भी परेशानी हुई हो? देखिए, आज तक ऐसा तो नहीं है कि किसी के, हम जब काट करते हैं तो हम ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते उस चीज़ में, और फिर जब कोई हम करते हैं अच्छे के लिए कार्य तो उसमें कोई काट करके हमारे ऊपर आ नहीं सकती, क्योंकि हमारा अपना सर्कल पहले से ही तैयार रहता है। और दूसरे ये चीज़ें नुकसान उन्हीं को पहुंचाती हैं जो सिर्फ नेगेटिव कार्य करेंगे। जब आप पॉजिटिव कार्य करेंगे तो आपको कभी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगी। और मेरे साथ ऐसा समथिंग आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, मिली बहुत है, जब किसी का कार्य करते हैं तो उग्र होकर आती हैं पर शांत हो जाती हैं। भैरव जी, एक इश्तिहार हम अक्सर देखते हैं, मन चाहा प्यार पाएं, वशीकरण। वशीकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वशीकरण होता है, ये सत्य है, लेकिन ये मूर्खता भी है कि आप किसी प्यार को, अब तुम एक छोटी सी कथा कहो या कहानी कहो, वो बता देता हूँ आपको। हमारे ही कोई जानकार थे जी। तो उनको पास कोई वे बैठे हुए थे कहीं पे अपनी साधना में, तो एक आ गया था जी। उसका नाम मैं लूँगा नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है। जब हम इलाहाबाद में थे तो वहाँ पे आके उसने उससे पूछा कि जी मुझे किसी से प्यार है, लड़की से, वो मिल जाए। तो उन्होंने कुछ उसको बताया कि आप ऐसे कर लें, वो मैं कैमरे पे तो मंत्र नहीं बताऊंगा, ना बता सकता हूँ। तो अब उन्होंने उसको बता दिया। वो 40 दिन का एक सर्कल होता है इसका। 40 दिन उसने पूजा की। 40 दिन पूजा करने के बाद वो कन्या उसको मिल गई, बच्चे भी हुए। और जो बंदा वो था वो बहुत कुरूप था जी। बहुत गंदी शक्ल, बहुत ही ज़्यादा कुरूप था। और उसने बड़ी सुंदर कन्या से शादी की, शादी करने के बाद बच्चे भी हुए। लेकिन जब हमारे उन मित्र का प्रभु में निवास हो गया तो उस समय में उसके घर में आग लगी जी। घर के पर्दे जलने स्टार्ट हो गए, पति पत्नी में अनबन स्टार्ट हो गई, बच्चों की डेथ हो गई, तो सब कुछ खत्म हो गया था। तो वशीकरण नहीं कराना चाहिए कभी भी किसी पे भी, किसी भी कार्य के लिए। तो आपका कहना है कि ये जो वशीकरण की ये जो टेक्निक कहेंगे या कुछ भी कहें, ये वाकई में होता है? हाँ, ये होता है। और पर ये एथिकली गलत है कि हमें वशीकरण जैसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कभी, क्योंकि एक तो मन का प्यार है और ये तो एक, मुझे लगता है कि हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है। सम्मोहन है। और वैसे भी कहते हैं हम लोग प्यार, जी। प्यार तो किसी से भी नहीं है, सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। आज तक मुझे तो अपनी लाइफ के अंदर एक भी सच्चा प्यार करने वाला जीव कह लो, प्राणी कह लो, मुझे नहीं मिला। सबों का अपना अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ अनुसार चलते हैं। बाप का बेटे से स्वार्थ है, बेटे का बाप से स्वार्थ है, माँ का भी बेटे से स्वार्थ है। तो प्यार तो कहीं भी नहीं है। प्यार सिर्फ एक से ही हो सकता है, अगर करना चाहता है इंसान तो वो स्वयं अपने से, अपनी आत्मा से।
लोग कहते परमात्मा से, अरे परमात्मा, पहले आत्मा से तो प्यार करो, तभी तो परमात्मा के पास जाओगे आप। अब आत्मा से तो आप प्यार नहीं करते, अपने शरीर की गंदगी तो बाहर नहीं निकाल पाए, उसके बाद आप कह रहे हैं हम परमात्मा से प्यार करेंगे। तो ये सरासर गलत है, प्यार नहीं है। प्यार जब आपको अपने से नहीं है तो समथिंग, तो आपको प्यार हो ही नहीं सकता किसी। भैरव जी, वशीकरण की अभी हमने बात की, तो वशीकरण होता किस तरह से? कुछ खिलाया जाता है? हाँ, वशीकरण अधिकतर तो खिलाने से ही किया जाता है, अन्यथा वशीकरण के कुछ और भी क्रियाएं हैं। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले पूछा था कि पुतले बना करके, तब पुतलों से भी वशीकरण किया जाता है, और खिला कर भी। अधिकतर वशीकरण जो होता है वो खिलाने से ही किया जाता है। किन चीज़ों का हम ध्यान रखें? सबसे ज़्यादा तो सफ़ेद चीज़ों पर किया जाता है ये, ठीक है। ये सफ़ेद रसगुल्ले हों, या सफ़ेद बर्फ़ी हो, या सफ़ेद तिल के लड्डू। सफ़ेद तिल पर भी वशीकरण होता है। सबसे ज़्यादा प्रबल वशीकरण सफ़ेद तिल पर ही होता है, जिसका तोड़ नहीं है। अक्सर हम बात करते हैं 84 लाख योनियाँ और पुनर्जन्म, तो ये क्या कंसेप्ट है पुनर्जन्म का, एक जन्म के बाद दोबारा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये 84 लाख योनियाँ कहना बहुत आसान है, ठीक है, और पूर्व जन्म होता है, ये सही है। कर्म अनुसार तो वो होते ही हैं कि अगर हमारे कर्म इस जन्म में बहुत अच्छे हैं, हमने दान पुण्य कराया, पितरों की सेवा करी, अपने पूर्वजों की सेवा करी, माता पिता के चरण छू के हम चाह रहे हैं कहीं भी किसी भी कार्य करने के लिए, तो नेचुरली पूर्व जन्म हमारा होगा। अगर आपके कर्म ऐसे नहीं रहे हैं, सेवा भाव वाले नहीं थे, तो 84 लाख योनियाँ हैं अभी। सबसे पहले प्रेत योनि मिलती है, सबसे पहली प्रेत योनि से हुई, जिस प्रेत योनि की कोई अथाह नहीं है, जब तक आपके कुल का कोई आकर उसको उद्धार ना करे। प्रेत योनि के बाद फिर दूसरी योनियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, पिशाच है, ब्रह्म है, दुनिया भर की योनियाँ, जिन योनियों की उम्र ही करोड़ों साल तक चलती है। तो इसलिए कर्म अच्छे होंगे तो पूर्व जन्म होगा, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो पूर्व जन्म नहीं, योनियों में ही भटकेगा 84 लाख में। तो प्रभु सेवा करें, माता पिता की कृपा पात्र बने। और आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द और कहा था, उसके लिए भी मैं बोल देता हूँ। आपने कहा था कि बिजनेस नहीं चलता, लक्ष्मी नहीं रुकती। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को परेशान करता है, मारता है, मदिरा पान करके बदतमीजियाँ करता है, तो लक्ष्मी तो उसके घर में किसी उपाय से कभी जीवन में नहीं रुक सकती, वो कितने ही उपाय कर ले। जो पत्नी भाव अच्छा रखेगा, उसके प्रति वफादारी रखेगा, लक्ष्मी अपने आप उसके घर में रुकेगी। दूसरा, किसी भी घर में लक्ष्मी के लिए जो बहुएं अपनी सास से झाड़ू लगवाती होंगी, क्योंकि देखो झाड़ू है लक्ष्मी का वास, हमारे सनातन में झाड़ू को लक्ष्मी का वास मानते हैं। और लक्ष्मी के हाथ में अच्छी लगती है। घर की लक्ष्मी कौन? उस घर की बहू, सास नहीं है, क्योंकि सास तो रिटायरमेंट पे आ गई है। अब उस घर में अगर वो बहू अपनी सास से झाड़ू लगवाती है, तो इसका मतलब उसके घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती, वो अलक्ष्मी का ही वास होता रहेगा हमेशा। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि बच्चे का वो हो, नज़र लगना, नहीं नजर नहीं, कमाई के लिए, बिजनेस पर, करियर बनाना, हाँ करियर के लिए। जब बच्चे अपने माता पिता के विमुख होकर ही चलेंगे तो करियर क्या हम बना पाएंगे। उन बच्चों को भी अपनी माता के पिता के सदैव चरण छू के जाना चाहिए। अगर माता पिता नहीं है तो बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उन्हें माँ पिता का दर्जा दें। जब उनके चरण छू के चलते हैं तो आपका अहंकार तो चरणों में गिर जाता है, ठीक है, और आपका आज्ञा चक्र चालू होता है, जिससे आपकी आने वाले समय की तरक्कियां को रास्ते खुलते हैं सब। तो आपको अगर तरक्की पे जाना है तो माता पिता के चरण तो छू के चलना होगा। एक अक्सर हम देखने और सुनने को हमें मिलता है, इस जन्म में जैसे हमें कोई कष्ट होते हैं तो कई बार हम दोष देते हैं कि पुराने जन्मों का फल, पुराने कर्मों का फल। मृत्यु के समय अक्सर देखा जाता है, शांत मृत्यु है तो कहते हैं पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, या कुछ गलत तरीके से मृत्यु होती है तो कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप भोग रहा है या कष्ट भोग रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जो हमारे
इंसान का जो जन्म हमें मिलता है, जो जो हमारा पिछला जन्म है वो हमारे अगले जन्म का प्रतिबिंब है या किसी तरीके से? प्रतिबिंब है। जी। पिछला जन्म हमारे इस जन्म को जब हमें दिया जाता है, तो ये जन्म भी हमें इंसान का इसलिए मिलता है कि उस जन्म में कुछ हमारे कार्य अधूरे थे और उसमें हमने पुण्य के कार्य बहुत किए, तब जाके इंसानों का जन्म हमें मिला है। क्योंकि आपका क्वेश्चन अभी आ जाता है इसमें जी। कि जब योनियां हैं तो पूर्व जन्म इंसान का कैसे आ गया। ठीक, तो हमारे उस जन्म के कुछ पुण्यों से हमें इस जन्म में इंसान का जन्म मिला। अब वो जन्म इसलिए देगा जो हम उसमें कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, जो हमसे त्रुटियां हुई, जो अच्छा कार्य अगर हम कुछ कर रहे थे, तो उनको हम आगे अच्छे कार्य को बढ़ाएं और उस कार्य को पूर्ण करें अपने को। और इस जन्म में जो भी हमसे पाप हो रहे हैं, इनको समाप्त करके इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी अपनी कर लें और इस जन्म को स्वच्छ करके तब मार्ग आगे बढ़ाएं। अभी आपने बात की जैसे अपने साथियों की, आपके साथ आपके समुदाय में और भी अघोरी हैं। कभी आपने कोई ऐसा केस देखा कि किसी अघोरी ने या तांत्रिक ने या आपके किसी मित्र ने लालच में आकर कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था और उसके साथ बहुत बुरा हुआ? ऐसा कोई नहीं। अभी आप बात कर रहे थे अपने समुदाय की, अपने मित्रों की, शायद मित्र ही कहूँगा आपके समुदाय के लोगों को, तो और भी साधक होंगे आपके साथ, कुछ आपके शिष्य भी होंगे, आप भी किसी के शिष्य रहे होंगे। तो आप अपने साधकों को क्या रूटीन फॉलो कराते हैं डेली? सुबह किस तरह से उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं? सुबह मॉर्निंग में जो अपने साधकों की बात करें तो रात्रि 12 बजे उनको हमें शमशान में पहुंचाना होता है। हमारे कार्य के अंदर स्नान जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस समय दीक्षा देने के बाद शमशान में बैठा जाता है तो उसके बाद हर चीज़ पे पाबंदी है। क्योंकि अगर आप साफ बनकर रहना चाहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी गंदगी बाकी बची हुई है। तो सबसे पहले अंदर से गंदगी बाहर करनी है आपको। शारीरिक गंदगी से मतलब नहीं है उसमें, क्योंकि ये तो मिट्टी है। मन का मैल साफ करने के बाद ही शमशान में बैठाया जाता है। उसके बाद उस शमशान में भी इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि लास्ट में फाइनली वो ही आपका एक स्थान बचता है जब पूरे संसार से विमुख हो जाएंगे आप। तो रात्रि 12 बजे से उनके जो भी दीक्षा होती है हमारी वो दी जाती है, उन्हें बताया जाता है उनके जो कार्य हैं वो करने हैं। उसके बाद चलते हुए सुबह 4 बजे शमशान से उठना ही होता है वहाँ से जी। क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले मुनि मुहूर्त आता है, तो मुनियों का स्नान होता है। तो उस समय पे अघोरी मुनि अलग अलग हैं जी। तो जब मुनियों का स्नान होगा उस टाइम अघोरी शमशान में नहीं होगा, वहाँ से उन्हें हटना ही होगा। अपने फिर दिनचर्या को पूरा करके जो भी रूटीन होता है उसे करने के बाद फिर शिव की आराधना करनी पड़ती है। वो क्या समय है? वो सुबह 5 बजे शिव के समक्ष बैठना ही जाता है। जो 5 से 7 बजे तक उनको बैठना है, जो भी उन्हें बोला जाता है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आपने बाकी के दिन को करते हैं। 12 से 4 बजे तक शमशान में रहना, फिर 5 से 7 बजे तक शिव साधना करना और उसके बाद अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको पूरा करना। अक्सर ऐसा सुना जाता है भैरू जी कि अघोरी अपने मंत्रों में गालियों का उच्चारण भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं। क्या ये सच है? ऐसा आज तक देखा नहीं गया वैसे। और जो गालियों को उच्चारण करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द का कहीं भी ना तो शिव ने कभी बोले ना हमारे गुरु ने कभी बोले, तो अपशब्द के तो कहीं गुंजाइश ही नहीं आती। क्योंकि किसी तंत्र में किसी मंत्र में कहीं भी अपशब्द यूज होता ही नहीं है। और बाकी अपनी अपनी धारणा के ऊपर आप अघोरी बनकर दिखाने में और अघोरी बनने में धरती आसमान का अंतर है। अब आप उसको अघोरी कह कर के व्यवहार, अघोरी का मतलब है जो अघोर नहीं है उसके बाद भी आप अगर ये काम कर रहे हैं, गाली गलौच तंत्रों में लेके आ रहे, तो आप अशुद्ध मंत्र बोल रहे हैं, शुद्ध नहीं बोल रहे उसको। तो अशुद्धि के अंदर तो फिर अघोरी नहीं, आप तांत्रिक है, नॉर्मली। अभी आपने बात की तंत्र मंत्र की, तो कुछ आप थोड़ा बता पाएं कि कितने प्रकार के मंत्र होते हैं और किस काम आते हैं आपकी अघोर विद्या के? ये तो बताने में असमर्थ हूँ,
क्योंकि तंत्र और मंत्रों के कोई काउंटिंग नहीं है, और हर सामने की सिचुएशन का मतलब कि किसी पे कोई क्या है, कौन सी एनर्जी है, या हमें क्या सिद्धि करनी है उस समय पे, तो तंत्र में हम अपने सुविधा अनुसार फेरबदल करते हैं, जिससे हम जिसको बोलते हैं सावर मंत्र। फिर जी, एक तंत्र है, जो तंत्र शिव से माता को मिले। उसके बाद आते हैं सावर मंत्र, जो हमारे गुरुओं से या सिद्ध मुनियों से उच्चारण होते हैं। एक बड़ा प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध एक मंत्र है जिसको हम अक्सर कहते हैं कि आप सामने कुछ भी गलत देखें तो आप उसका जाप करना शुरू कर दें, हनुमान चालीसा। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वो कारगर है? हाँ, चलो आपने ये बताया, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा अभी। जी जी, अभी कुछ समय ही हुआ है मेरे साथ। वैसे हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा कारगर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब, पहले मैं भी मानता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। वैसे हनुमान चालीसा का यह है कि बच्चे का डर दूर होता है, और पावर इतनी होती है कि किसी भी ऐसी जगह आप बैठते हैं तो वहाँ हनुमान जी का बल आपको अपने आप मिलता है, क्योंकि एक धारणा होती है हमारे अंदर कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे जी। तो हमें वैसा ही अपने आप में महसूस होता है, ये तो सत्य है। लेकिन अभी हनुमान चालीसा पे एक किसी के यहाँ गए थे हम, गाजियाबाद के वाक़या है वो, तो किसी पे कोई ऊर्जा थी। अब ऊर्जा को जब कंट्रोल करने लगे वे लोग, तो जैसे नॉर्मली सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे, तो वो बीच में बैठ के प्रेत बोलता है, जिस पे भी था, कि पढ़ लो हनुमान चालीसा, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ बैठ के। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं भी साथ बैठ के पढ़ रहा हूँ हनुमान चालीसा, आप भी पढ़ो इसे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सिद्ध की हुई है ये। जी, प्रेत बोलता मैंने सिद्ध की हुई है ये। और जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा तो सच में ही वो एक ब्राह्मण था, ठीक है, किसी दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई थी, और वो ब्राह्मण उस समय पर हनुमान जी का कवच का पाठ कर कर ही निकला हुआ था। जी, तो किसी के यहाँ कोई पूजा पाठ हुई होगी, तो वहाँ पर उन्होंने वो पाठ किए, वहाँ से निकले थे। तो हमारे अंदर एक, अगर हम सुबह कोई भी ग्रंथ उठा के एक मंत्र भी जाप करते हैं तो 24 घंटे उसकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में दौड़ती है। तो हनुमान चालीसा उस समय दौड़ रही थी उनके शरीर में, उनकी मृत्यु हुई। जिस अवस्था में मृत्यु होती है वो अवस्था चिरकाल तक रहती है हमारी। तो हनुमान जी कंठस्थ थे उन्हें, अब वो भी बोलने लगे, अब हटाओ, कैसे हटाओ उन्होंने? जी। तो उसके लिए कुछ दूसरे तंत्र होते हैं, उनके जरिए उन्हें शांत किया। तो उनसे कुछ उनके एड्रेस पूछे, पता करके कैसे कैसे क्या हुआ था वो, फिर क्या वहाँ पे। पर ये काफ़ी आनंद आया उस दिन कि हनुमान चालीसा के ये जो एक धारणा रखी थी हमने भी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रेत जो है वो पहले से ही सिद्ध पुरुष हो, फिर हनुमान चालीसा का क्या करोगे आप? जी, तो मतलब कहा जा सकता है कि एक हनुमान चालीसा एक प्राथमिक उपाय है, पर बिल्कुल आखिरी नहीं है। हाँ, उपचार नहीं है। उपचार नहीं है। भैरव जी, तंत्र में गुप्त नवरात्रे होते हैं, तो उसमें तांत्रिक कोई अलग तरह की पूजा करते हैं? गुप्त नवरात्रे तांत्रिक तो उनका मुझे नहीं पता क्या पूजा करते हैं वो, पर हाँ अघोर संप्रदाय में अपनी विशेष पूजाएं होती हैं, तो उनको जो एकांत में होती हैं उनको शेयर नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने इतना लंबा डिस्कशन किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अंत में कि जो अघोर विद्या या अघोरी है, ये सिर्फ काला जादू या काली प्रैक्टिसेस इन्हीं से जुड़े होते हैं या अच्छा भी करते हैं? नहीं, ये सरासर गलत है कि काला जादू या इन चीज़ों से जुड़े होते हैं। कोई भी अघोरी या कोई भी नागा साधु या किसी भी नाथ संप्रदाय, जितना मुझे ज्ञान है उतना आपको बताता हूँ, ये कभी काला जादू इन चीज़ों से बहुत कोसों हजारों दूर हैं। ये सिर्फ प्रभु की साधनाएं करते हैं, प्रभु को ही सिद्ध करते हैं, उन्हीं के द्वारा कार्य होते हैं। कोई भी किसी भी प्रेत से, इनसे ये काले जादू में से प्रेत आते हैं, प्रेत है, नरपिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, ये सब चीज़ें हैं। तो कोई भी अघोरी इन्हें सिद्ध नहीं करता,
ना कोई नागा साधु करता है, ना कोई नाथ संप्रदाय करता है। फिर भी ऐसा देखा जाता है भैरव जी कि अघोरी से लोग डरते हैं, तो आपका क्या कहना है, अघोरियों को समझना चाहिए या उनसे डरना चाहिए? अघोरियों को समझना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए चलते हैं, उनका अपना निजी स्वार्थ कहीं नहीं होता। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अघोरी के साथ साथ नागा साधु भी हैं और नाथ संप्रदाय भी हैं, इनका मान सम्मान किया जाए। इनसे डरने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये घोर नहीं है जी। अघोर और घोर में ही फर्क देखो। घोर जो बहुत भयानक है, अघोर जो सौम्य है। तो आप सौम्य जैसे शिव को मानते हैं वैसे हैं नहीं जी। क्योंकि अघोरी को शिव का ही रूप कहा गया है। शिव शमशान में होते हैं, अघोरी शमशान में बैठता है। शिव के प्रभु राम हैं, अघोरी के प्रभु भी राम हैं। तो दोनों में अंतर निकालने के बाद एक से डरना और एक पर जल चढ़ाना, तो ये ठीक नहीं जी। दोनों ही समान हैं, दोनों ही एक है। अब मैं अंत में आपसे मैं चाहता हूं कम शब्दों में आप कुछ उपाय हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना ज़रूर बताएं। नेगेटिव एनर्जी घर में किस तरह से दूर किया जाए, कम शब्दों में। नेगेटिव ऊर्जा घर में अगर किसी के घर में है तो उसका एक प्राथमिक बहुत अच्छा उपाय है। एक आप नॉर्मल एक उपला ले लें, या कंडा भी बोलते हैं काफ़ी लोग उसको, गोबर से बना हुआ, गोबर से बना पशु हुआ, के गाय के गोबर से बना हुआ, क्योंकि वो शुद्ध माना जाता है हमारे में। उसको लेकर के 5 लाल मिर्च, 4 काली मिर्च, लाल मिर्च साबुत लेनी है जिसकी डंठल सहित, 4 काली मिर्च लेनी है, थोड़ा सा समुद्री नमक, जो सफ़ेद नमक मिल जाता है नॉर्मली, थोड़ा समुद्री नमक, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा पीली सरसों का ही तेल, कपूर, ये रख करके जलाएं घर के अंदर, तो नेगेटिव ऊर्जा कुछ ही समय में दूर जाएगी। और ये उपाय हर मंगल और शनि को ही करना है, इसके अलावा नहीं करना। रात्रि में जब इस उपाय को करेंगे तो घर को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और सब बच्चे बूढ़े जो भी हैं आधे घंटे के लिए बाहर चले जाएं, जो उसका धुआं पूरे घर में फैले। उससे ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। घरेलू झगड़े, पति पत्नी के बीच में झगड़े, इसके लिए बहुत, मैंने अभी कुछ समय पहले किसी के कुछ देखा था, तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि रोटी को पैर से बना के खिला दो, पति वश में हो जाता है। ये गलत है। जिन्होंने भी ये रीलें देखी हो या जो भी देखा हो, बिल्कुल सरासर गलत है जी। अन्न का अपमान कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पति पत्नी का झगड़ा होता है तो आप एक छोटा सा बहुत नॉर्मली उपाय है, रात बृहस्पतिवार की रात उजाल की, शुक्ल पक्ष की रात्रि बृहस्पतिवार को, अगर ये सिर्फ वो ही बहनें करें कि जो अपने पति के प्रति वफादार हों, क्योंकि जो वफादार नहीं है उनका ये असर भी कोई होता नहीं है किसी भी तरह का। ये सिर्फ उनके लिए है जो पतिव्रता हैं और पति कहीं और जा रहा है, सिर्फ उसके लिए। तो आप उसके अपने पति के थोड़े से बाल काट लें रात में, रात्रि 12 बजे, और अपने चौखट के बाहर जाकर उनको जलाएं और उल्टे पैर से उसको मसल दें। ये 3 बार आपको करना है, आपका काम हो जाएगा। एक ही दिन में 3 बार करना है या 3 बृहस्पतिवार? 3 बृहस्पतिवार लगातार, और तीनों बृहस्पतिवार कृष्ण पक्ष के ही होने चाहिए। वो लगातार हो या बीच में गैप आएगा? गैप आएगा। एक लक्ष्मी का वास, पैसा नहीं रुकता। आजकल तो बहुत वैसे प्रामिड चल रहे हैं कि लक्ष्मी का वास हो जाए। आप मात्र 5 गोमती चक्र लेकर के एक छोटी कटोरी में लक्ष्मी जी के सामने रख करके और आधा जल से भर के रखें, तो लक्ष्मी स्थिर होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके घर, और रुको हुआ पैसा भी आगमन स्टार्ट हो जाएगा उसका। और इसी का एक छोटा सा उपाय हो रहा है जो नेचुरली सबों को पता भी है। वैसे वो एक शहद की शीशी में भोजपत्र पर जी अष्टगंध से नाम लिख करके किसी बंदे का, जिससे आपका रुका हुआ पैसा अटका हुआ है,
लिख करके उसमें शहद की शीशी में बंद करके रख दो, उसका नाम लेके और रकम कितनी रकम थी, तो वो पैसा भी धीरे धीरे आपका मिलना वापस हो जाएगा। लेकिन ये कार्य सिर्फ शनिवार का है। कितने सिर्फ एक ही एक शनिवार? शनिवार करके रखना है। कितने, जब तक पैसा नहीं आता जब तक वो रखा रहेगा, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। घर में किस जगह पर वो शहद रखना है? मंदिर में रखना आपने। मंदिर में रखना है। नज़र लगना बच्चों को, औरतों को? नज़र लगने के लिए है, या तो भैरव जी का सिंदूर ला के लगा दें बच्चे को जी, या अगर वो नहीं कर सकते तो एक नॉर्मली एक जायफल लें जी। जिस भी प्रभु की आप पूजा करते हो, किसी की भी, 7 बार उनका नाम उस पर जायफल पे बोलें, फिर बच्चे का नाम बोलें और बच्चे को ऊपर से 7 बार ही उतार करके उसको जला दें, नज़र उतर जाएगी। कुछ लोगों के कैरियर में दोष होता है, कैरियर नहीं बन पाता, तो उसको लेकर कोई उपाय? देखो उपाय तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले तो वो अपने पितृदोष को देखें। किसी के घर में अगर पितृदोष है तो उसका कैरियर नहीं बनता। दूसरा, अगर उनको पितृदोष सब कुछ ठीक है उसके बाद भी वे अपने कार्यस्थल में कामयाब नहीं हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ कर लें। वो जब घर से निकले तो अपने सिर से लेकर पैर तक का एक नीला धागा रेशमी उसको लेकर निकलें, और घर से निकलते हो जो तीसरा पोल हो बिजली का खंभा जी, उस पर अपनी वो जो जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो बांधे, बोले, बांध कर चले जाएं। घर वापसी नहीं आना जी। सीधे अपने कार्य पे जाना। वहाँ से 100% कार्य हो जाएगा और तरक्की भी मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें? स्वास्थ्य के लिए तो अपने कर्म सुधारें। सबसे पहले कर्म अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और प्रभु में लगन लगाएं, ध्यान लगाएं, उसी से स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। तो भैरव जी, आपसे आज की इस पूछताछ में हमें बहुत मज़ा आया और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कोई मैसेज हमारे समाज को देना चाहें तो आपका स्वागत है। आपके चैनल से सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैं कि सभी लोग सनातन के साथ रहें और सनातन पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ रहें, और अपने धर्म को निष्ठापूर्वक एक होकर चलें, अनेकों में ना बटें, क्योंकि हमारे में जातियाँ बहुत हैं और हमारे धर्म में जाति नाम का कोई शब्द था ही नहीं कभी भी पहले। तो जाति से दूर रहें और अपने हिंदुत्व का पालन करें और हिंदू ही बनकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस पूछताछ में हमारे साथ थे भैरव देवव्रत अघोरी जी, जिन्होंने अघोर विद्या पर बहुत से पर्दों को उठाया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई निजी परेशानी है तो भी हमें कमेंट करें, डीएम करें, हम कोशिश करेंगे अघोरी जी के माध्यम से आपकी उस समस्या का निवारण करने का। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। लव यू। जय हिंद, जय भारत।